नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्ञान गौरव और आप सभी देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पॉइंट। जो भी यदि चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बढ़ते हैं इस वीडियो में। आज जो है सभी क्लास के बच्चों के लिए है ना हिंदी व्याकरण, जिसमें हम लोग आज समास पढ़ने वाले हैं। एकदम आसान भाषा में समझे, इतना आसान भाषा रहेगा कि आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो के साथ और जो है हाँ शुरू करते हैं। पढ़ना है आज समास, ठीक है। चलिए, समास जो होता है बाबू, हिंदी व्याकरण में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना एक टॉपिक है, जिसमें से समास का जो क्वेश्चन है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं। समास का सबसे है ना जो इम्पोर्टेंट है वो आपका उदाहरण है। समास के सभी उदाहरणों को आप जान जाएंगे, समझना पहचान जाएंगे, है ना कि किस प्रकार जो है किसको पहचाना जाता है। तो आप जो है एकदम बेहतर तरीका से समास के एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छोड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं, सबसे पहले समास के बारे में पढ़ते हैं ना। समास किसे कहते हैं देखते हैं। समास जो होता है बाबू, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदों जो अपनी बीच की विभक्ति को छोड़कर एक नया पद बनाता है, उसे समास कहते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे, है ना। इसका उदाहरण भी देखते चलेंगे बाबू साथ में। उदाहरण है इसका राधे श्याम, है ना, राजमहल, माता पिता इत्यादि कर दीजिएगा। चलिए, इतना जो है आप लोग नोट कर लेंगे। इसके आगे बढ़ेंगे कि समास जो है कितने प्रकार के होते हैं ना। समास जो होते हैं बाबू 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन परीक्षाओं में एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं तो 6 प्रकार के भी होते हैं ना, लेकिन मूल रूप से जो है 7 प्रकार के होते हैं। आज हम लोग सभी को जानेंगे, लिखेंगे। समास के प्रकार, यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो एक ट्रिक है, टाक दादी बहु आई ना। इस ट्रिक के माध्यम से जो है बाबू आप लोग समास के सभी प्रकारों के जो नाम है याद रख सकते हैं। इसमें याद रखिएगा आप लोग, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से आप लोग याद रख सकते हैं दिग्गु समास, दी से याद रख सकते हैं, है ना, द्वंद्व समास। या तो द से भी द्वंद्व हो सकता है ना, और दी से दिग्गु आप कर लेंगे हम लोग। एक सेकंड, थोड़ा सा बाबू। है ना, आप सही हो गया। चलिए, त से तत्पुरुष, क से कर्मधारय, द से द्वंद्व और दी से दिग्गु। और यहाँ पे आपका है बहु, इसलिए बहु से आपका हो जाएगा बहुव्रीहि। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, सही कर लेते हैं।
बहुव्रीहि, आई से आपका होता है अव्ययी भाव, और जो न है तो न से आपका होता है नयन। समझ रहे हैं? तो इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप लोग जो है समास के सभी प्रकार जो है, एक में आपका है तत्पुरुष, दो में है आपका कर्मधारय, तीन में द्वंद्व, चार में दिग्गु, पांच में जो आपका है बहुव्रीहि, छह में आपका अव्ययी भाव, और सात में है नयन। इस सभी को आप लोग है ना याद कर सकते हैं। हम लोग बारी बारी सब लिखते हैं। फिर से वही टॉपिक रहेगा हमारा, समास के प्रकार डैश देके लिखेंगे। समास 7 प्रकार के होते हैं, है ना। एक में तत्पुरुष समास, दो में कर्मधारय समास, तीन में है आपका द्वंद्व समास, चार में आपका है दिग्गु समास, पांच में आपका बहुव्रीहि समास, छह में आपका है बाबू अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, और नंबर 7 में आपका नयन समास। चलते हैं सबका जो है उदाहरण को समझते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, यानी कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, ध्यान देंगे, अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और जिस समास का पहला जो पद है, यानी कि पहला पद विशेषण हो, पहला पद विशेषण हो तब कर्मधारय कहेंगे, ठीक है। और जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व कहते हैं। और पहला पद संख्यावाची हो, पहला पद संख्यावाची हो तो दिग्गु कहते हैं। और कोई पद प्रधान ना हो, कोई पद प्रधान ना हो किंतु विशेष अर्थ बतलाता हो। समझ रहे हैं? यानी कि कोई भी पद प्रधान ना हो किंतु विशेष अर्थ बतलाता हो तब बहुव्रीहि कहते हैं। और इसमें है कि पहला पद जो है आपका, पहला पद अव्यय हो, पहला पद अव्यय हो, ठीक है। तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। इस समझने के लिए आपको बता रहे हैं एकदम शॉर्ट कि जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और जिस समास का पहला पद जो है संख्यावाची हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। और जिस समास का कोई भी पद प्रधान ना हो किंतु विशेष अर्थ बतलाता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। और जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नयन समास का जो है आपको एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसी के साथ बढ़ेंगे ताकि आपको समझ में अच्छा से आ जाए, क्योंकि है ना डिफिनेशन यहाँ पे है तो बेहतर तरीका से आपको समझ में आना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं ताकि हम आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे सके, ठीक है। चलिए
सबसे पहला आता है आपका तत्पुरुष समास, जिसका अंतिम पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर, है ना, दोनों पदों के बीच का, के, की अगर आता है तो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजभवन, राजभवन को हम लोग क्या कहेंगे? राजा का भवन, तो का आ रहा है। उसी प्रकार से राजदूत, राजा का दूत, यानी का आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास होगा। समझ रहे हैं? अगला है कर्मधारय, इसका पहला पद विशेषण हो। आप देख लेते हैं, नीलकमल, नीलकमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल, तो नीला जो क्या है? विशेषता बतला रहा है, इसलिए विशेषण है, तो नीलकमल। समझ रहे हैं? वीर बाला, वीर बालक, अब देखिए वीर बालक जो है, यानी कि वीर है जो बालक, समझ रहे हैं? वीर है जो बालक, यानी बालक कैसा है जी? तो वीर है, तो विशेषता बतला रहा है, इसलिए पहला पद बताएगा विशेषता, तो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास कहलाएगा। अगला है द्वंद्व, दोनों पद प्रधान, यानी कि राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। देखिए राधा और कृष्ण जो है दोनों महान है ना, दोनों प्रधान है, राधा और कृष्ण। कृष्ण से महान राधा नहीं है और राधा से महान कृष्ण नहीं है। उसी प्रकार आपका यहाँ पे होता है दाल भात, है ना, दाल भात सुन के तो भूखे लग गया होगा, कोई बात नहीं। दाल भात कैसे समास है बाबू? तो द्वंद्व समास है। देखिए दिग्गु समास, पहला पद संख्यावाची हो, तो पहला पद संख्यावाची तो क्या होता है? जैसे में त्रिभुवन, त्रिभुवन, पंचवटी, ईटीसी, है ना, सब में लगा दीजिए ईटीसी। देखिए त्रिभुवन 3 लगा हुआ है, पंचवटी 5 लगा हुआ है, इसी टाइप से संख्यावाची रहेगा, मार दीजिएगा दिग्गु समास। समझ गए? चलिए बहुब्रीहि समास, कोई पद प्रधान ना हो किंतु विशेष अर्थ बतलाता हो। समझ रहे हैं? यानी कि क्या हो जाएगा इसका, देख लेते हैं। दशानन, यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इसलिए हम इस उदाहरण को लिए हैं। दशानन में 10 लगा हुआ है, फिर भी दिग्गु नहीं है, ये बहुब्रीहि है, क्योंकि दशानन अर्थात रावण, जिसका 10 आनन हो। आनन का मतलब होता है क्या? देखिए इसका हम करते हैं समास विग्रह। 10 आनन, यानी कि जिसका 10 आनन हो। देखिए जिसका 10 आनन हो, आनन मतलब सर होता है, मुंडी, मुंडी सर, जिसका 10 आनन हो, सर हो, अर्थात रावण, तो अर्थात लग रहा है रावण के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे प्यार साथियों? चलिए एक और आपका लेते हैं, है ना, मान लीजिए कि चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर, शिखर में क्या होता है? सर, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, अर्थात भगवान शंकर जी, उनके शिखर पर क्या है? चंद्रमा है ना, तो चंद्रशेखर। उसके बाद और ले लीजिए, जैसे में चलिए चलिए कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए जैसे बिना पानी है, हंस वाहिनी है ना, लंबोदर है, लंबोदर ले लीजिए। लंबोदर यानी कि लंबोदर जिसका, जिसका उदर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो, यानी जो पेट है वो लंबा है, मेरा भी है, कोई बात नहीं। जिसका उदर लंबा हो अर्थात लंबोदर, यानी कि भगवान गणेश, है ना, इसलिए अर्थात में जिसका भी उच्चारण होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो बारी बारी से जो है इस चीज को समझ लीजिए, और इसका हम समास का जो है 150 से ज्यादा उदाहरण लेकर आएंगे और साथ में बताएंगे उसका समास विग्रह करके, और ये भी बताएंगे कि कौन समास है। समझ रहे? जैसे कि बिना पानी, तो जिसके पानी में बिना हो अर्थात सरस्वती जी, तो कौन समास होगा? तो बहुब्रीहि समास होगा। इस तरह से 150 से प्लस उदाहरण लाएंगे
जो कि उससे ज्यादा आपके एग्जाम में जो है नहीं पूछेगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, और फिर से एक बार अपील है आप सबों से कि जो भी लोग नए जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th में, 8th में, 7th में, 6th में, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समाज को बेहतर तरीका से जान सके। चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए, है ना, आप लोग हंसते हुए मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।